जहां लोकतंत्र पर ताला और प्रेस पर सेंसर लगा दिए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हैं? वैसे तो आजकल जनता को ये लगता है कि तानाशाही बेहतर है। फ्रीडम हाउसेस ने भारत को पार्सली फ्रीडम बताया। इसकी वजह क्या हो सकती है? मीडिया पर दबाव, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तार। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्या आप जानते हैं, आपकी आज़ादी और आपकी चुप्पी के बीच सिर्फ एक वोट का फर्क है। और अगर आप सोचते हैं राजनीति सिर्फ नेताओं का खेल है, तो यह वीडियो आपके लिए। 15 मिनट की इस वीडियो में हम समझेंगे लोकतंत्र और तानाशाही में कितना फर्क है, और क्या भारत में तानाशाही आ रही है। इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय प्रवीण में, जहां हम जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि दुनिया से रिलेटेड है उसको डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां जनता की सुनवाई होती है, जनता के वोटों का महत्व रहता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। तानाशाही, जहां एक व्यक्ति या एक पार्टी का पूर्ण शासन रहे और जनता की कोई सुनवाई ना हो। लोकतंत्र में आप पूरी की पूरी सरकार बदल सकते हैं और तानाशाही में आप सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। कुछ तानाशाह जो पूरी दुनिया में फेमस हुए, जैसे जर्मनी का हिटलर, जो चुनाव जीत कर शासन में तो आया, लेकिन शासन में आकर पूरा संविधान ही बदल दिया और वहां का तानाशाह बन गया। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. उत्तर कोरिया में तो तानाशाही पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती जा रही है और भारत का 1975 का इमरजेंसी को भी एक तानाशाही के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जहां लोकतंत्र पर ताला और प्रेस पर सेंसर लगा दिए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हैं? वैसे तो आजकल जनता को ये लगता है कि तानाशाही बेहतर है, क्योंकि तानाशाही में एक गतिशील प्रगति होती है। जैसे लोकतंत्र में सरकार आती है और जाती है, दूसरी सरकार आने पर पिछली सरकार का काम बंद होकर नई योजनाएं लाई जाती हैं। जैसे इसमें धीमी प्रगति होती है, फेक न्यूज़ और लो अवेयरनेस का ज़्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जागरूक नागरिक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चुनाव का अधिकार, न्यायपालिका की ताकत। बस इन्हीं वजह से लोकतंत्र में इतनी स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन क्या तानाशाही को आप अच्छी तरह जानते हैं? तानाशाही एकदम से नहीं आती। तानाशाही धीरे धीरे लोकतंत्र को मारती है। जैसे धीरे धीरे मीडिया को कंट्रोल करना, न्यायपालिका के सिस्टम को कमजोर कर, अपनी पार्टी के विरोध को देश का विरोध बताना, चुनाव का सिर्फ बहाना करना और हर बार जनता को देशभक्ति के नाम पर चुप कराना, जिससे वह अहम मुद्दों से भटक सके। ये जानते हैं दुनिया में कितने देश तानाशाही के रास्ते पर हैं या उनमें पूर्ण तानाशाही आ चुकी है। उत्तर कोरिया व्यक्तिगत तानाशाह, अफगानिस्तान कट्टरपंथी तानाशाह, म्यांमार सैन्य शासन, चीन एक पार्टी शासन, रूस हाइब्रिड तानाशाही, सऊदी अरब पूर्ण राजशाही, ईरान धार्मिक तानाशाही, बेलारूस व्यक्तिगत तानाशाही, सीरिया सैन्य या पारिवारिक तानाशाही, तुर्कमेनिस्तान व्यक्तिगत तानाशाही। तो इसका क्या मतलब, तानाशाही बढ़ रही है? तो इसका जवाब है हाँ। 2023 से 2025 के बीच लगभग 38% जनता नॉट फ्री कंट्रियों में आ गई है। इसका मतलब वहाँ पे उनके अधिकारों को छीना जा रहा है या तो उन पर रोक लगाई जा रही है। तो क्या भारत भी इसी ओर बढ़ रहा है? वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है, युवाओं में राजनीतिक उदासीनता है, सोशल मीडिया पर आर्मी वर्सेस असली मुद्दे ट्रोल हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वोट डालना, लेकिन धर्म या समाज के नाम पर नहीं। संविधान को पढ़ना, लेकिन सिर्फ स्टेटस पर लगाने के लिए। हर बात पर इन राजनेताओं से सवाल पूछना, अपने लोकल एरिया में एक्टिव रहना या फिर लोकल राजनीति में जुड़े रहना। तानाशाही के कुछ नाइटमेयर्स, सरकार के खिलाफ बोलना, जेल या मौत, पूरी किताबें या सोशल मीडिया पूरे सरकार के कब्जे। लोग खुद ही चुप रहना सीख जाते हैं। सत्ता के करीब सिर्फ अमीर लोग, सत्ता से दूर गरीब लोग। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन क्या वोट डालना ही सिर्फ लोकतंत्र है? 2025 में इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को फ्लैक्स डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रख दिया गया। फ्रीडम हाउसेस ने भारत को पार्सली फ्रीडम बताया। इसकी वजह क्या हो सकती है? मीडिया पर दबाव, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गिरफ्तारी, राज्यपाल बिल पास नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही,
सुप्रीम कोर्ट ने जिसको गैर कानूनी कहा, उसके बाद भी बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहे हैं। सिर्फ इन्हीं वजह से भारत को तानाशाही कहा जा सकता है? नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इलेक्शन कमीशन अभी भी स्वतंत्र संस्था है। 22 आधिकारिक भाषाएं, 2000 प्लस जातीय समूह, उसके बाद भी हम सब एक हैं। भारत का लोकतंत्र विविधता को सम्मान और प्रतिनिधित्व देता है, इसको सिर्फ सहन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार की फैसलों को रोका है, जैसे आधार की सीमाएं तय करना, LGBTQ+ के अधिकारों को मान्यता देना। न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, न कि सरकार की। RTI एक्ट 2005 ने भारत में हर एक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। मीडिया भले ही दबाव में हो, लेकिन कई बार घोटालों को उजागर किया है, जैसे पेगासस या बैंक घोटाले जिसमें शामिल है। भारत में अभी तक हर बार सरकार का हस्तांतरण बिना किसी सैन्य या हिंसा के हुआ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को बोलने, मानने और सोचने का अधिकार देता है। इसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी शामिल है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसका कोई भी मौलिक अधिकार उससे छीना जा रहा हो। पंचायत से लेकर केंद्र तक हर स्तर पर चुनाव होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक सच्चा, कड़वा और एक जरूरी सवाल जरूर उठाया गया है कि क्या लोकतंत्र सच में जिंदा है या तानाशाही धीरे धीरे उसकी जगह लेती जा रही है। लोकतंत्र सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप आज चुप रहते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिसको लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ़र्क अब बस सोचने बस का नहीं, खामोशी और तानाशाही के बीच की एक दीवार